हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकी क्लासेज। आज हम बताएंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो पहला का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, तुर्की को। दूसरा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेजनी, बार्बर जी ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैजनी ने। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए चौथा प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ट्रस्टस्की ने, स्टाइलिन ने, लेलिन ने, क्रेंसिकी ने। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, किसने लिखी थी? लेलिन ने। पंचवा प्रश्न है, श्वेत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्वेत संघ का श्वेत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विष्णु, शिव, ब्राह्मण, इंद्र। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, किसका है? विष्णु जी का है। सातवां प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आठवां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1930 को। नौवां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, महानदी नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। तो नौवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महानदी नदी पर। चलिए 10वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पटना में हुआ था। 11वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। 11वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चीन को। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। तो 12वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कहाँ का था? फ्रांस का। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीनीकरण संसाधन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लौह अयस्क। 14वां प्रश्न है, जमानगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। 14वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। चलिए 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्टॉकहोम में। 17वां प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो। 17वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रियो डी जेनेरियो। 18वां प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम
सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, झारखंड बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1923, 1930, 1933, 1935। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1930। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 में। 21वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1966 में। चलिए अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कपास। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भागलपुर में। चलिए 24वां प्रश्न है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बरौनी में, बांका में, भावनपुर में, बगहा में। तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बरौनी में। चलिए अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मार्टिन लूथर किंग। चलिए अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जातिवादी, संप्रदायवादी, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। तो 26वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सांप्रदायिक। चलिए अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1960, 1972, 1982, 1990। तो 27वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1990 में। चलिए 28वां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1946, 1947, 1948, 1949। तो 28वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1946। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 29वां प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 जून 2014। चलिए अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। तो 30वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 31वां प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल, नागरिक संगठन। तो 31वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजनीतिक दल। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जनता दल, यूनाइटेड, DMK, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। 32वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 33वां प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जातिवादी, आतंकवादी, परिवारवादी, इनमें से सभी। तो 33वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जातिवादी। चलिए अगला प्रश्न है, 34वां प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरस्तू, रूसो, अब्राहम लिंकन, ग्रीन। तो 34वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अब्राहम लिंकन। चलिए अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानताएं, इनमें से कोई नहीं। तो 35वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंचायती राज। चलिए अगला प्रश्न है, 36वां प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो 36वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 27वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1950, 1951, 1952, 1953। तो 27वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा,
1952। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। तो 38वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिवहर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, टेस्कार्ट, मार्शल, क्राउथर, इनमें से कोई नहीं। तो 39वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्राउथर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिनार, रुपया, यूरोप, टाका। तो 40वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, टाका। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।